एक कविता आपको सुनाता हूं, बिल्कुल शुद्ध हास्य रस की कविता। कहते हैं कि समाज आदमी को अपराधी बना देता है। मैं कैसे अपराधी बना, बिल्कुल एक अलग तरह की कविता है। एक रात जब मैं कवि सम्मेलन से घर आया तो दरवाजों को अपने स्वागत में खुला पाया। अंदर कवि की कल्पना या बेरोजगार के सपनों की तरह सारा सामान बिखरा पड़ा था और मैं रूठ हुए कवि की तरह खड़ा था। क्या क्या गिनाऊं सामान, बहुत कुछ चला गया था श्रीमान। बस एक ट्रांजिस्टर में बची थी थोड़ी सी ज्योति जो घर घर आ रहा था। मेरे दोस्त की धरती उगले हीरे मोती। सुबह होते लोग आने लगे, चाय पीकर और उपदेश पिलाकर जाने लगे। मेरे गम में अपना गम गलत करने के लिए ठूस ठूस कर खाने लगे। चोरी हुई सो हुई, चीनी पत्ती दूध पर पड़ने लगा डाका। 2 ही घंटों में खाली डिब्बों ने मेरा मुंह काटा। मेरी परेशानी देखकर मेरे पड़ोसी शर्मा जी ने ऐसा पड़ोसी धर्म निभाया, मुझसे पैसे लिए पत्ती चीनी के साथ समोसे भी ले आया। मुझसे पैसे लिए और पत्ती चीनी के साथ समोसे भी ले आया। इसी तरह चाय पिलाते पिलाते, चोरी का किस्सा बताते बताते सुबह से शाम हो गई। गला बैठ गया और आवाज खो गई। 75वें आदमी को जब मैंने बताया तो गले में 2 ही शब्द बचे थे, हो गई। 75वें आदमी को जब मैंने बताया तो गले में 2 ही शब्द बचे थे, हो गई। अगले दिन मैंने दरवाजे जितना बड़ा एक बोर्ड बनवाया और उसे दरवाजे पर लगवाया, जिस पर लिखवाया, भाइयों और बहनों, कल रात जब मैं घर आया तो मेरे यहां चोरी हो गई। चोर काफी सामान ले गए और आपको खुशी दे गए, क्योंकि मैं जानता हूं वो हर आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। वो हर आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। कृपया अपनी खुशी मेरे साथ शेयर ना करें, अंदर आकर चाय मांगकर शर्मिंदा ना करें। आपका दर्शनाभिलाषी, आपका दर्शनाभिलाषी। लेकिन उस बोर्ड को पढ़कर एक सज्जन अंदर आया। मैंने अपना गला सहलाते उसे बोर्ड दिखाया। वो बोला, भाई साहब बोर्ड हुई कैसे ये बताओ, हुई कैसे ये बताओ। एक पत्रकार मित्र ने तो पूरी कर दी बर्बादी। अगले दिन ये खबर अखबार में ही छपवा दी। अब क्या था, मेरी जेब में मचने लगा हाहाकार। दूर दूर से आने लगे जाने अनजाने, यार दोस्त रिश्तेदार। एक दूर के रिश्ते की मौसी बोली, बेटा आज तो मेरा व्रत है, आज तो बस मैं फल और मेवे ही खाऊंगी, और जब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा तुझे अकेले नहीं छोड़ के जाऊंगा। एक दोपहर जब मैं खाना खा रहा था तो एक सज्जन अंदर आए और मेरी थाली अपनी तरफ सरकाई और मेरी तरफ सवालिया निगाह उठाई। कितना नुकसान हो गया, क्यों रो रहा है। मैंने कौर उसके मुंह में जाते हुए देखा और कहा, नुकसान तो अब तक हो रहा है, नुकसान तो अब तक हो रहा है। 10 दिन बाद मैंने हिसाब लगाया, चोरी तो 3000 की हुई थी और उसका हाल बताने में 5000 का खर्चा आया। मैंने सोचा बचे कुछ पैसे भी ठिकाने लग गए तो कहां जाऊंगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो मारा जाऊंगा। अगले 2 दिन मैं और इसी तरह से जिया, पर तीसरे ही दिन मैंने खतरनाक और ऐतिहासिक फैसला किया। अपने भीतर फौलादी इच्छा शक्ति भर ली और उसी रात पड़ोसी शर्मा जी के यहां चोरी कर ली। अपने भीतर फौलादी इच्छा शक्ति भर ली और उसी रात पड़ोसी शर्मा जी के यहां चोरी कर ली। अगले दिन अपने यहां आने वाली भीड़ को उनके यहां डाइवर्ट करवाया। अपने दूर के रिश्ते की मौसी को उनके दूर के रिश्ते की बुआ बनवाया। अब जब जब भी उनके घर की घंटी बजती तो बहुत खुशी मिलती। मैं मन ही मन कहता, अबे शर्मा राम भरोसे ले और खा समोसे। अबे शर्मा राम भरोसे ले और खा समोसे। अब शर्मा जी की तबीयत बुझ गई, मेरी खिल गई। जिसकी पिछले 13 दिन से इंतजार था वो शांति मुझे मिल गई। मेरी जेब में पड़ा आखिरी 50 का नोट अब किसी से नहीं डरेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे यहां चोरी किसने की।